जय हिंद साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर के क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके सामने उपस्थित मैं लेकर हुआ हूं। बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो कि हमारे यूपीएसआई वाले भाई जितने भी हैं भाई बहन, काफी लंबे समय से 21 के बाद तो कोई भर्ती आई नहीं। 21 की भर्ती तो बड़े विवादों में भी रही, तो फिलहाल उसका छोड़िए। उसमें स्पष्ट कर दिया कि प्रतीक्षा सूची हम नहीं जारी करेंगे और ना ही जारी किया, आगे भर्ती नहीं दे दिया गया। बहुत ही बेहतरीन देखिए, 4543 यानी 4543 पदों पर यूपीएसआई की नई भर्ती 2025 आपके आज रात में विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फॉर्म भराएगा अब 11 तारीख को, 11 सितंबर को फॉर्म का भरने का लास्ट डेट है। ये खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी भाई जो लगे थे अब और तन्मयता से लग जाएं। संस्था आपके साथ कदम कदम पे एकदम जान लीजिए मिलाकर चलेगी, हर मैटर प्रोवाइड कराएगी, हर व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध कराएगी। तो ये यूपीएसआई की जो मेरे दोस्तों भर्ती आई है 4543 पद पर, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसकी आखिर में योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, आयु क्या होगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो आयु वाला एज लेकर गए है सबके बीच में, सभी भाइयों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा उम्र को लेकर है, आयु को लेकर है कि भैया एज कितनी होगी, क्या हमारी एज कितनी होगी, कितना हमको छूट मिलेगा, क्या हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, क्या हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यही बात देखिए, देखिए भैया ध्यान दीजिए, आप लोग के सामने ये जो विज्ञप्ति आई है बहुत ही प्यारी विज्ञप्ति है, बहुत ही प्यारी विज्ञप्ति है। इसको ध्यान दीजिए आप लोग। इसके उम्र में तो भाई देखिए यूपीपी में भी छूट मिला था, प्रशासनिक छूट जो मिला था वह यूपीपी में भी मिला था। यह बात याद रखिएगा आप लोग। देखिए क्या है, उम्र की अगर हम बात कर लें दोस्तों, अगर हम उम्र की बात कर लें तो कह सकते हैं उम्र जो है, उम्र जो है, उम्र आप जनबे करते हैं 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और 28 वर्ष, 28 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। कितना? 28 वर्ष अधिकतम होना चाहिए, 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए यूपीएसआई के लिए। यानी कुल मिला जुला कर कहा जाए सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में यही उम्र को लेकर सभी भाई परेशान है। तो उम्र को लेकर कोई परेशान ना हो, सभी भाइयों को मौका मिलेगा इसमें। अगर मैं देखिए पद की बात करूँ, 4543 पद है, 4543 पद, बहुत अच्छा खासा पद है। पैटर्न जो था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग है, जो खंड 3 है मानसिक अभिरुचि उसमें काट दिया गया है, बाकी बौद्धिक क्षमता वगैरह आएगा। तो मैं सिलेबस जब डिस्कस करूंगा सारी बातें आपको उसमें बता दूंगा। सबसे बड़ा समस्या है उम्र को लेकर के, हमारे सभी भाई परेशान है कि आखिर उम्र में क्या मामला है, कितनी छूट मिलेगी, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे। तो हमारा 21 वर्ष, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन हमारा जो ओबीसी भाई है, ओबीसी और एससी एसटी भाई जो है, हमारा एससी एसटी को 5 साल राज्य के अंदर छूट दिया जाता है। कितना? 5 वर्ष, 5 वर्ष आपको छूट मिलता है। तो यह जो है 28 जो है, 28 से 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया? अच्छा, 5 साल पे ये छुटवा है, ये है 5 साल छुटवा, साथ साथ 3 साल, 3 वर्ष, 3 वर्ष सबको छूट दिया गया है, चाहे वह जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो। ये अतिरिक्त छूट है जनरल वालों के लिए भी। तो जनरल वाले भाई भी खुश हो जाएंगे कि 3 वर्ष उनको भी मिल रहा है। यानी कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि 31 वर्ष तक अगर कोई जनरल का व्यक्ति है, जनरल का बच्चा है, तो वह फॉर्म भर सकता है। और अगर ओबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी का बंदा है तो वह 36 यानी 36 वर्ष तक का हो गया है, फिर भी फॉर्म भर सकता है। इतनी बड़ी गुड न्यूज है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि भीगते हुए आप लोगों के लिए मैं आके स्टूडियो में सबसे पहले न्यूज देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 36 वर्ष के आप हो गए फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या एज को लेकर ही थी इस भर्ती में। अब आगे से जो भी सूचना होगी आपको सूचना दे दी जाएगी कि इस भर्ती को क्रैक कैसे करना है, इस पर हमको काम क्या क्या करना है।
मैं कौन सा सब्जेक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित होने वाला हूँ। मैं तो ऐसे हिंदी आपके सामने जो 40 प्रश्न आपका पूछा जाता है, हिंदी में एकदम आप जान लीजिए एकदम कमर कस लीजिए, और हिंदी में तैयारी मैं बहुत तगड़ी कराने वाला हूँ। बाकी जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए भी हमारे शिक्षक हैं, और भी कई शिक्षक हम देख रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि मनोज सर के, डॉक्टर मनोज सर के निर्देशन में, नीलकमल सर के निर्देशन में, रवि सर के निर्देशन में, यशवंत सर के निर्देशन में, मैं तो है ही हूँ। ये सब पूरी जो टीम है, हमारे मित्र हैं, टेक्निकल स्टाफ भी है, सबका सहयोग रहता है कि आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कक्षा और मैटर प्रोवाइड किया जा सके। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ उम्र को लेकर आपकी जो समस्या थी वो दूर हो गई होगी। व्यक्ति 36 वर्ष का हो गया है, 36 वर्ष तक फॉर्म डाल सकता है। ये अतिरिक्त छूट नियमावली जो आई थी यूपीपी के समय, वही फॉलो की जा रही है। 3 वर्ष आपको अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है इस भर्ती में। तो अच्छा खासा पद भी है, 4543 पद भी अच्छा खासा पद है दोस्तों। अच्छा, सिलेबस में कुछ बदला नहीं है, बस थोड़ा सा बदलाव मैं सिलेबस में डिस्कस करूंगा तो उसको बता दूंगा, बहुत माइन्यूट अंतर है। योग्यता वही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से योग्यता हो, मतलब ग्रेजुएशन हो, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, कोई भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु का मामला आपने देख ही लिया, सिलेबस में डिस्कस करूंगा किसी एक कक्षा में, और आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कब से कक्षाएं। आप देखिए फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, फॉर्म भरा जा रहा है, 11 सितंबर तक लास्ट डेट है। बहुत ही प्यारी भर्ती है, इसके लिए आप लोग बड़े तन्मयता से लग जाइए, बड़े तन्मयता से, यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही आपसे विनती है। कक्षा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।